हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कंटेंट का भी टाइम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। जो चैप्टर है आपका उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है, भूतकाल में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए लोग कहलाते हैं। तो ये लोग कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या फिर पुरातत्वविद। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इतिहास के अध्ययन के लिए और भी कई स्रोत थे। जो लोग इन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करते हैं। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण खोजने के लिए खोज और खुदाई मतलब पृथ्वी की सतह के नीचे भी खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, अन्य हड्डी की, पकी मिट्टी या धातु की हो सकती हैं। कठोर अविनाशी पदार्थों से बनी वस्तुएं आमतौर पर लंबे समय तक जीवित रहती हैं। अब तो जब वो मिलती हैं खुदाई में तो उनको स्टडी करते हैं, भाई ये इस टाइम का होगा, ये उस टाइम का होगा। कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका टाइम पीरियड पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक इतिहास की कक्षा में तिथियों का उपयोग डैश के आधार पर हो सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुमानित तिथियां। अगर हम बात करें, देखो हिस्ट्री में ज़्यादातर हम अनुमानित तिथियों का यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेट डेट, क्योंकि फिक्स डेट हमें अक्सर पता नहीं होती है हिस्ट्री में। तो अप्रोक्सीमेट डेट्स का हम यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो घटना है कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व की रही होगी, ये वाली घटना लगभग का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट डेट है, फिक्स डेट नहीं है। अब भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहरों पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं। अब विद्यार्थियों से इसके बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी। तो क्योंकि शुरुआती जो शहर बसने शुरू हुए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी के आसपास बसने शुरू हुए थे, तो इसलिए 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3rd। दोनों सही हैं और रिलेशन भी है दोनों में। लगभग 2500 साल पहले जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों सहित लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग और लोहे के हल्के हिस्से के प्रमाण हैं जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी थे। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व से अनेक नगरों का विकास हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ताड़पत्रों पर, पाम लीव्स पर। पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बना है जिसका अर्थ होता है क्या? हाथ। 2nd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1st, दोनों ही सही हैं। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी और अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पांडुलिपियों और इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों के बारे में। पांडुलिपियां किताबें बहुत पहले लिखी गई थी, तो ये हाथ से लिखी गई थी। ये लैटिन शब्द मनु से आया है जिसका अर्थ होता है हाथ। ये आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर या फिर हिमालय में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते थे। ताड़ के पत्तों को पन्नों में काटा गया और किताबें बनाने के लिए एक साथ बांधा गया। भाई ये जो पत्ते होते थे ना, जैसे आज पेजेस होते हैं, तो ऐसे पेजेस की तरह भाई इनको भी एक साथ बांध दिया जाता था किताब बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभिलेख। तो अभिलेख भी एक तरह से इतिहास जानने का एक और स्रोत है हमारे पास। पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर ये लिखा जाता था। और क्या लिखा जाता था? आम लोगों के लिए राजा के संदेश इस पर लिखे जाते थे, आदेश, और लोगों के जीवन के बारे में, जैसे कि राजा रानी के बारे में या फिर कोई और स्त्री पुरुष होते थे उनके बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो राजा अक्सर युद्ध में जीत का रिकॉर्ड रखते थे, तो इन पर लिख देते थे कि भाई हमने ये जीता, इस पर विजय प्राप्त की। कठोर सतह पर लिखने के कुछ लाभ भी होते थे कि भाई ये बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। चलते क्या थे, अभी तक भी चल रहे हैं, ये कभी नष्ट होने का इनका सवाल नहीं उठता। तो इसी वजह से लिखे जाते थे कि लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो ये थे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, तो जो कि पाकिस्तान पर पड़ता है। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मध्य भारत में सबसे पुराने कृषि क्षेत्रों पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं। आप निम्न में से किसके बारे में विद्यार्थियों से पता लगाने के लिए कहेंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विंध्य पहाड़ियाँ।
तो सबसे पुराने कृषि क्षेत्र विंध्य पहाड़ियों के आसपास मिलते हैं, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों और विंध्य पहाड़ियों के बारे में। तो देखो, जब खेती का कंसेप्ट आया था ना, उसके बाद क्या हुआ, लोग जो है कृषकों की तरह बसना शुरू हो गए। और जब खेती करते थे कुछ महीनों के लिए वो खेती होती थी, तो अब कुछ महीनों के लिए तो उनको वहाँ बसना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो भटकते रहते थे यहाँ से वहाँ, तो कृषकों की तरफ बस गए। तो ये स्टार्टिंग में कहाँ बसे थे कि भाई उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, और उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों में, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। अब क्योंकि यहाँ पर जब कृषकों की तरफ बस गए तो इसका मतलब खेती करते होंगे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ये रची गई थी संस्कृत में, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे कहाँ रहते थे? तो वे रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अपने देश के लिए हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इंडिया की बात करें तो इंडस से निकला शब्द है, संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदू कहा, मतलब वो सै को है प्रोनाउंस करते थे, हिंदू कहा या फिर इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो इस तरह से इंडिया नाम पड़ा। और भारत की बात करें तो भरत जो है, भरत नाम, ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस्तेमाल किया गया था, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जो संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है, लगभग 3500 साल पहली, और बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। तो ये था, अब क्योंकि गंगा देखो आप यहाँ से बहती है ना, तो ये गंगा का दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो गंगा और इसकी सहायक नदियां जो हैं, सहायक नदियों में मुख्य जो इसकी नदी है वो है सोन। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो आज बिहार के नाम से जाना जाता है ये। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है कॉलम ए का दूसरे से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा थर्ड। ए को हम दूसरे से मिलाएंगे कि नर्मदा घाटी जो है आखेट और संग्रहण यहाँ पर होता था। बी को हम पहले से मिलाएंगे, वज्जी जो है आरंभिक गणतंत्र था। और यहाँ पर सी को हम पांचवें से मिला देंगे, गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पर आरंभिक कृषि देखने को मिलती है, मतलब जो स्टार्टिंग में खेती हुई स्टार्ट वो गारो हिल्स पर हुई। तो यहाँ पर कुछ मतलब मुख्य ऐसी जगह हैं जैसे कि हमने देखा था विंध्य पहाड़ियाँ, गारो हिल्स, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो इन जगहों पर शुरुआत में कृषि स्टार्ट हुई है। ऐसा मत समझना कि भाई एक ही चीज़ को याद करके रखो। तो 2-3 जगह थी जहाँ पर शुरुआती कृषि स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर डी को हम थर्ड से मिला देंगे, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और ई को हम फोर्थ से मिलाएंगे, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पर फर्स्ट सिटीज़ जो थी वो बसना स्टार्ट हुई थी। BCE का तात्पर्य है, तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो BCE के फुल फॉर्म है एक तरह से ये बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम BCE में आता है। क्यों कॉमन एरा से पहले का टाइम यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ईसा पूर्व यानी कि मसीह के पहले के लिए किया है, मतलब ईसा पूर्व जो है, क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म है ना उससे हम जो है ईस्वी काउंट करते हैं। तो ईसा के जन्म से पहले की चीज़ों को हम कहते हैं, मतलब टाइम पीरियड को ईसा पूर्व कहते हैं। आपको कभी कभी तिथियों से पहले AD मिल जाएगा। ये 2 लेटिन शब्दों के लिए है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है प्रभु के वर्ष में, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो भी ईयर हैं उनके लिए हम एनो डोमिनी यूज़ करते हैं। अतः 2012 को हम AD 2012 भी लिख सकते हैं, यानी एनो डोमिनी लिख सकते हैं। तो कभी कभी AD के बजाय CE और BC के बजाय BCE का उपयोग किया जाता है। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो हम इन शब्दों का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ईसाई युग अब दुनिया के अधिकांश देशों में उपयोग किया जाता है, अब यहाँ पर भी किया जाता है। तो भारत में हमने लगभग 200 साल पहले डेटिंग के इस रूप का उपयोग करना शुरू किया था, और कभी कभी BP यानी बिफोर प्रेजेंट अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को,
जिससे कि आपको सभी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज हिस्ट्री को कवर करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।